तो हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। और एस्ट्रो थिंकर मानस में आप सबका स्वागत है। अगस्त 2025 का राशिफल हम जानेंगे लियो राशि के लिए कैसा होगा। लव, करियर, रिलेशनशिप, इवन मनी, इवन बिजनेस, इवन रेमेडी, और टोटल मंथ का थीम कैसा होगा, अफर्मेशन क्या होगा, हर चीज हम लोग बात करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है अभी के कार्ड्स। तो कार्ड्स हैं आपके ये बहुत अच्छे और ज़बरदस्त कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा ही जोरदार और मंगलमय जाने वाला है। तो देखते हैं कि क्या कहता है ये। अगर मैं एक मंथली थीम की बात करूं, मंथली कीवर्ड की बात करूं, तो रिकवरी, इंटीग्रेशन एंड प्ले ये होने वाला है। यानी कि जो भी कई बार हो सकता है पुराने लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ पहले हो गया हो जिसकी रिकवरी होगी, जो कहीं ना कहीं वो चीज आप दोबारा से अपनी लाइफ में देखेंगे। इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन किन चीजों का, इंटीग्रेशन ऐसी चीजों का जो एक साथ चलनी चाहिए। यानी कई बार हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ को साइलोज में बांट दिया हो। साइलोज है ना, अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज कर दिया हो। ये मेरा वर्क लाइफ है, ये मेरा होम लाइफ है, ये मेरा ऐसा लाइफ है। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, बट सूनर और लेटर हमें समझ में ये आता है कि ऐसा होता नहीं है। वी कैन कंपार्टमेंटलाइज, बट एक्चुअली आप नहीं कर सकते। अगर आपके वर्क लाइफ में कोई टेंशन है, वो चाहो ना चाहो आपके घर के एटमॉस्फेयर में, घर में आप लेकर आ ही जाते हो। अगर आपके घर में कोई कलेश है तो वो आपके वर्क लाइफ में आपको दिख जाता है। अगर आपके लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कई बार रिलेशनशिप में इश्यूज होता है, तब भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। रिफ्लेक्ट कई बार करियर की प्रॉब्लम्स भी रिलेशंस को खराब करती है। कई बार पैसे नहीं होते, इस वजह से रिलेशंस खराब होते हैं। तो देख लो, हर चीज एक्चुअली कनेक्टेड है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन आप करोगे, ये समझना कि हर चीज कनेक्टेड है और इसको कनेक्ट करना सब चीज। तो ये इंटीग्रेशन आपके लिए होने वाला है। और हाँ, कुछ हो सकता है फन टाइम, कुछ अच्छा टाइम आप अपने और अपने परिवार के साथ बिताओ, तो इसलिए प्ले भी मैंने कहा है। अब देखिए, लव की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको इस बार आपका सोलमेट मिल जाए। कोई ऐसा मिले कि जिसके लिए आप सोचे कि भाई ये तो कुछ अलग ही चीज हो गई, ये कुछ डिफरेंट आपके लाइफ में हो गया। तो आपको सोलमेट मिल सकता है। एक जो लव का कहते हैं ना, जो लव का एक संपूर्णता जो होती है, प्यार में जो संपूर्णता होती है, लव एंड हार्मनी, और जिसमें एक होलिस्टिकनेस हो, होलसमनेस हो, उस तरह का प्यार आपको पता चलेगा। मतलब ना ही सिर्फ एक सेंशुअल लव, आपको प्यार पूर्ण स्वरूप में पता चलेगा। अपने पार्टनर से आपने इस बार ट्रूथफुल रहना है। कई बार हम लोग कई सारे राज रख लेते हैं, चाहे अनचाहे, तो ये राज आपने रखने नहीं है। अगर कोई ऐसे राज हैं भी तो आपने शेयर करने हैं। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फेक रिलेशनशिप ज्यादा ट्रबल करती है। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें न बताने की वजह से अब आपको कहीं ना कहीं फेक करना पड़ता है, या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं है, तो अपने ऊपर ये छोटा सा एहसान करो कि जो भी आपको बताना है वो बता दो। एंड स्टॉप बीइंग समवन whom you are not। क्योंकि अगर आप किसी और की तरह होने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को भूलोगे, और अपने आप को अगर भूलोगे या खो दोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आपको एक जो सेटिस्फैक्शन, खुशी, वो सब नहीं मिलेगा। तो अगर आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो जो आप हो, जैसे आप हो वैसे रहो, फेक ना करो। मतलब रिलेशनशिप हो, उसमें भी आपने फेक चीजें नहीं करनी। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपने ना अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अष्टांग योगा होता है, तो अष्टांग योगा के 8 लिम्स होते हैं, इसलिए उसे अष्टांग योगा कहते हैं। तो ये जो 8 लिम्स है ना, इनको आप पढ़िए, नेट पे सर्च करिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए। 8 के 8 आपको पता चलेंगे, और इसके हिसाब से जो 2-4 चीजें अपनी लाइफ में आप ला सकते हो, अपनी लाइफ में आप यूज कर सकते हो, उनको उठा के अपनी लाइफ में वो चीजें यूज करिए। करियर, मनी, बिजनेस की अगर बात करें तो देखो, लोगों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं और कितना अच्छे से उनको मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से करियर या बिजनेस चलने वाला है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग मेहनत भी करना चाहते हैं, कई लोग मेहनत करते भी हैं,
बट मेहनत कई बार सही डायरेक्शन में नहीं होती। आपने बेसिकली जैसे देखिए आपने लियो है, सिंह है। अब जो सिंह होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो एक लीडर होता है, बॉर्न लीडर होता है। और ये जो लीडरशिप के गुण है ना, ये जब तक आप लोगों का भला करने के लिए यूज नहीं करोगे, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो लीडरशिप आपने शो करनी है, और दूसरों को, क्योंकि एज ए लीडर आपका काम क्या है, आपने दूसरों को सही राह दिखानी है, आपने दूसरों को हेल्प करनी है। क्योंकि देखिए आप तो लीडरशिप है, आप में मतलब आप लीडर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बाकी लोग नहीं है। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, यू कैन थिंक इट थ्रू। बाकी लोग ये सब नहीं सोच पाते। तो आपने उनको हेल्प करनी है, उनको उनके लिए राह दिखानी है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनकी दुआएं मिलेंगी, उससे आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना है आपने, करियर, मनी, बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें और उसके हिसाब से काम करें। छोटे गेन्स की तरफ बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए, छोटे नुकसान, छोटे गेन्स, नो, जस्ट उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आज है कल नहीं है। आप अगर बिग पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी बढ़िया चीजें होंगी। इसीलिए लॉन्ग टर्म व्यू आपने रखना है। रेमेडी की बात करें तो आपने गुरु की शरण में जाना। अगर आपके पास कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में जाइए, बैठिए, आशीर्वाद लीजिए। अगर नहीं है तो कोई गुरु मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप जाप कर सकते हैं। तो विष्णु जी की उपासना करना है ना, गुरु की शरण में जाना। इवन अगर और कुछ नहीं कर सकते, ये सब मंत्र वगैरह आपको नहीं पढ़ने, तो आप किसी दिन गुरुवार के दिन दर्जन के लिए आप भगवान के घर में रखे आ जाए, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एफर्मेशंस की बात करूं तो देखो अब क्या होता है कि इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी ना, तो आपको लगेगा कि भैया तो मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, आप वरी करने लगोगे, कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे। तो वरी करके कोई फायदा है नहीं। तो इसी के लिए हम इसी चीज के ऊपर का एफर्मेशन रखेंगे कि आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट change the outcome. I am learning that worry doesn't change the outcome. क्योंकि आउटकम, अगर आप सिर्फ वरी करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो उससे कोई भी आउटकम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे। अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग, ओनली देन कुछ अच्छा होगा। तो वरी नहीं करनी, इसलिए अफर्मेशन करना है। ये अफर्मेशन रात को 3 बार, सोने के पहले और उठने के बाद 3 बार जरूर से पढ़िए। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आपको आएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, अभी अभी आपने देखा है, तो मैं बता दूं कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें यहाँ तक लाया है और आगे लेकर भी जाएगा। क्योंकि हम फियर साइकोलॉजी में बिलीव नहीं करते, हम किसी को डराते नहीं हैं। ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, ज्योतिष राह दिखाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, और हम वही काम कर रहे हैं। हमारे चैनल पे हम बहुत सारे जो एजुकेशनल कंटेंट लेकर आते हैं, जैसे कि टैरो के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। राशिफल भी हम जनरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अपने आप पे काम करने वाला रखते हैं, ना कि ऐसा कि आप यहाँ जाके वो दबा दीजिए, वहाँ जाके वो कर दीजिए, वो सब। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो एक्सटर्नल उपाय है। हम अगर मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वो एनर्जी हीलिंग है। तो एनर्जी हीलिंग से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, हमारे लाइफ में बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी हीलिंग। तो ग्रैटिट्यूड रखना है, अफर्मेशन करना है, एनर्जी हीलिंग करनी है, और हमें सपोर्ट करते रहना है, और जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर करना है। थैंक्स अ लॉट।